अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफियत होंगे जी। तो दोस्तों, बिला ताख़ीर अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो काशिफ़ और नौरीन की स्टोरी, ठीक है जी। तो काशिफ़ जो है वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ही सीरियस था और नौरीन को समझाता रहा। चुनांचे ये हुआ कि नौरीन तो समझने से रही, और जब उसे दूसरी लड़की मिलती है, अपनी बचपन की कोई स्कूल दोस्त मिलती है, तो वो उससे अपनी स्टोरी जब शेयर करता है तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और चलते चलते ये जब मुलाकातें आपस में करते हैं तो किसी हद तक वो इंटीमेट भी हो जाते हैं, मगर उनकी एक ही मुलाकात होती है। चुनांचे उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसे भी औलाद नहीं हो रही थी, और काशिफ़ की मुलाकात से, पहले ही मुलाकात से उसको एक बच्ची हो जाती है। और आगे चल के ये होता है कि वो जो उसकी जो स्कूल फ्रेंड थी, वो चूँकि पहले शौहर से बेऔलाद थी, लिहाजा जब उससे बच्चा हो जाता है और वो उसका वज़न हमल होता है, यानी कि वो बच्चा जब प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद वो जो दोस्त थी काशिफ़ की, वो उसे ऐसा इग्नोर करने लगती है। और चूँकि पहले ही काशिफ़ जो है अपने घर से बिल्कुल मायूस हो चुका था। काशिफ़ का एक दोस्त होता है जो कि उसके हर दुख में कोशिश करता है उसका साथ दूँ। वो बहुत से बताता है, उसके तरकीब में बहुत बताता है, मगर काशिफ़ की नौरीन जो है वो उसे बिल्कुल भी मायूस हो चुका था। और नौरीन जो है वो किसी भी तरह से वो काशिफ़ से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार नहीं थी। तो स्टोरी यहाँ से एक टर्न लेती है कि काशिफ़ के उसी दोस्त का एक मुँह बोली बहन होती है जो कि फ़ॉरेन में रहती है, ग़ालिबन अमेरिका में, और वो मुसलमान हो चुकी थी। तो होता ये है कि वो फिर कहती है कि जो मेरा साबिक़ा शौहर था, चूँकि वो क्रिश्चियन था और वो डिवोर्स उसे ले चुकी होती है, और उसकी इतनी एज भी नहीं होती, अलबत्ता काशिफ़ से बड़ी होती है। मगर काशिफ़ कहता है कि अगर अपने दोस्त को बोलता है, अगर आप राज़ी हो, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक रहेगा, तो आप बात चला कर देखें, वरना मुझे ज़ाती तौर पर या मेंटली या फिज़िकली तौर पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही सच्ची बात थी। मगर काशिफ़ के दोस्त के कहने पर काशिफ़ राज़ी हो जाता है, और जब वो जो होती है बाहर वाली जो पार्टी होती है वो भी राज़ी हो जाती है, तो फिर काशिफ़ का वीज़ा वगैरह हर चीज़ लग जाती है, और उनका वहाँ पे निकाह हो जाता है, और काशिफ़ यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। और काशिफ़ की वाइफ जो है वो आज भी काशिफ़ के लिए इंतज़ार करती है, मगर जब उसने पहले काशिफ़ को इग्नोर किया था तो उसने कहा था कि कोई दिन आएगा तो कि तुम मुझे याद करोगी, और आज वाकई वही दिन है। मगर काशिफ़ जो है अमेरिका में जॉब भी करता है और अपनी उस नौ मुस्लिम लड़की के साथ, यानी वाइफ के साथ, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहा है। और यहाँ की दोनों लड़कियाँ अपनी कुछ जो मन चाहत या फिर सोशल मीडिया बोले या हमारी माशरत की वजह से जो है अपने घर को बर्बाद करके बैठी, और उनका अंजाम आपके सामने है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में एक मैसेज है कि बच्चों और बच्चियों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में सीरियस हों, और जो भी अल्लाह ताला की तरफ से या वालिदैन उनकी जो शादियां तय करते हैं उनमें वो सीरियस हों। सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया या किसी के बहकावे में आकर अपने घर को बर्बाद मत करिए। जो अल्लाह पाक ने दिया उसको अपने दोनों हाथों से थामे रखिए, और मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आप सभी को खुश व खुर्रम रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।